नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगमों की सुंदर यात्रा हम कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं वैद्यनाथ धाम। मित्रों, द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में इस ज्योतिर्लिंग को 9वां स्थान प्राप्त है और कहा जाता है जो भी यहाँ जाता है उसकी कामना अवश्य पूरी होती है, इसीलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। और पौराणिक कथा ये है कि रावण ने बहुत गहन तप किया हिमालय में और प्रसन्न होकर के शिव जी तैयार हो गए उनके साथ चलने के लिए लंका। लेकिन ये कहा कि तुम कहीं रखना मत मुझे, कहीं रख दिया मुझे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। और रावण जी चल पड़े लंका की ओर शिवलिंग को उठा करके, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा, रखना पड़ा और जिस स्थान पर उस लिंग को रखा वही वैद्यनाथ धाम के रूप में प्रचलित हुआ। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो आइए चलते हैं हम भी इसके दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें। संसार में आत्मा जब अज्ञान, पाप, विकारों और कर्म बंधनों से कमजोर हो जाती है, तब परमात्मा शिव उसे अपने अमर ज्ञान और राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्ति आत्मा को एवर हेल्दी और वेल्दी बनाती है, जिससे वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो जाती है। और परमात्मा शिव के इसी महान कर्तव्य का यादगार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया गया है, जो हमें ये स्मरण कराता है कि परमात्मा शिव ही सृष्टि के सच्चे वैद्य और जीवनदाता है। मित्रों, वैद्यनाथ का अर्थ होता है चिकित्सकों का भगवान या फिर चिकित्सा का मास्टर। कहा जाता है कि असुर राज रावण की भी चिकित्सा भगवान शिव ने वैद्यनाथ के रूप में की थी। उनकी सेवा इस रूप में करके उन्हें ठीक किया था। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी ईश्वर की आराधना करते हुए या पेशेंट को ये कहते हैं कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आगे ईश्वर के ऊपर है कि वो तुम्हें कैसे ठीक करता है। ये भी वो कहते हैं कि मेडिकेशन तो हमारे हाथ में है, लेकिन मेडिटेशन के ज़रिए ईश्वर से जुड़ करके ही तुम संपूर्ण रूप से ठीक हो सकते हो। वास्तव मित्रों, जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो हमें हील करती है। रोग निरोधक क्षमता हमारी बढ़ती चली जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है कि हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सचमुच परमात्मा चिकित्सकों के चिकित्सक हैं, चमत्कार करते हैं और हमें तंदुरुस्त कर देते हैं, इसीलिए उन्हें वैद्यनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ पे चर्चा चल रही है। डायबिटीज़ हॉट टॉपिक है। दोस्तों, डायबिटीज़ में जैसे बात चल रही थी कि कैसे हमारे अगर माता पिता से जीन्स मिले हैं और अगर तनाव पैदा होता है और कैसे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है। तो दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें डायबिटीज़ का एक सिस्टमेटिक इलाज, खाली गोलियां या इंसुलिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका है वो है हमें स्पिरिचुअल केयर करने की आवश्यकता है। हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर, आत्मा के अंदर 7 गुण, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और 8 शक्तियों को अंदर अपने डेवलप करना चाहिए। तो पहली बात तो हम उस आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, कोपिंग एबिलिटी बढ़ा लें, वो हम मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, हमें मन को, अपने टीम को पॉजिटिव बनाना है। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर ट्रुथ होता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ बीइंग, ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अगर हम 8 बजे तक साइलेंस में रहें, चुप रहें और परमात्मा आपके से मुरली कहते हैं जो 100% पॉजिटिव टीम है, उसका अध्ययन करें, तो हमारा ये जो प्रोसेस है कॉर्टिसोल सिक्रेशन का ख़त्म हो जाएगा, हमारे कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा और उससे ऑटोमेटिक हमारा सारा सिस्टम हार्मोनाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर जरूर ध्यान रखें। सुबह मेडिटेशन करें, फिर 8 बजे तक आप साइलेंस में रहें, मुरली का अध्ययन करें, तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ओम शांति।
मित्रों, ऐसे अनेक रिसर्च हुए हैं, अनेक सर्वे हुए हैं जिन्हें आप गूगल भी कर सकते हैं कि 2 ग्रुप बनाए गए पेशेंट्स के। एक ग्रुप जिन्हें दवा के साथ साथ मेडिटेशन कराया गया, दवा के साथ साथ उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा की गई, उन्हें समय दिया गया कि वो प्रार्थना करें, पूजा करें या मेडिटेशन करें। और दूसरे ग्रुप को केवल दवा दी गई, उन्हें मेडिटेशन नहीं कराया गया, ईश्वर से नहीं जोड़ा गया। और उन्होंने ये पाया कि जो ईश्वर से जुड़े, जिनके अंदर आस्था और एक भावना पैदा हुई ईश्वर के प्रति कि ईश्वर मुझे ठीक करने वाले हैं, वो बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो गए। बल्कि दूसरा जो ग्रुप था, उनके ठीक होने का जो क्रम था, दर था, वो बहुत कम रहा। तो ये रिसर्च में भी प्रूव्ड है कि वास्तव में परमात्मा की याद, परमात्मा की शक्ति बहुत जल्दी हीलिंग एनर्जी पैदा करती है और पेशेंट ठीक होते हैं। इस प्रकार के अनेक जो रिसर्च हैं उन पर आप नज़र डाल सकते हैं। तो क्यों ना, जब वैद्यनाथ हमें ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, तो हम भी अपने आप को उनकी याद से तंदुरुस्त रखें, अपनी बीमारी को उन्हें सौंपते हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर अभी भी एक भ्रम है। अधिकांश भक्त देवधर झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर को असली वैद्यनाथ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग परली महाराष्ट्र के वैद्यनाथ को असली मानते हैं। यदि आप भगवान के वैद्य होने के इस गुण को समझते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। वे परम शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले लें। उस ज्ञान से बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उस ज्ञान से बुद्धि तेजस्वी और अलौकिक हो जाएगी। उस ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो जाएगी, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सद्गुरु बनकर वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा कहती है 90% रोग मनोदैहिक होते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि 100% रोग मनोदैहिक ही होते हैं। आत्मा अगर शुद्ध है तो शरीर बीमार नहीं पड़ सकता। आप शरीर में रहने वाली आत्मा है, जैसा आत्मा वैसा शरीर। निराकार शिव प्रकाश के शाश्वत बिंदु परम उपचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे गुणों से स्वयं प्रकाशमान हैं। उसके गुण आत्मा की तरह कभी कम नहीं होते। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और निरंतर स्मरण आत्मा को पवित्र और आध्यात्मिक गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण कर देगा और शरीर फिर कभी बीमार नहीं होगा। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, भगवान से अपने सभी नाते जोड़कर सर्व संबंधों का परम सुख प्राप्त करने का। भगवान संबंधी बन गया है, भगवान हमारा हो गया है। अगर हम उससे ये सच्चा नाता जोड़ेंगे तो सचमुच बहुत समीपता का अनुभव करेंगे। जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो दूरी खत्म हो जाएगी। हम उससे सच्चे मन से प्यार से कह सकेंगे, मेरा बाबा। ओम शांति। मित्रों, न केवल पेशेंट अपने लिए प्रार्थना करे, लेकिन यदि पेशेंट इस स्थिति में नहीं है या फिर पेशेंट की उतनी भावना नहीं है ईश्वर पे, तो उनके परिजन, जब आप उनके साथ रहते हैं, आप भी उनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं और ये भी कार्य करता है पेशेंट के ऊपर, उसे जल्दी ठीक होने में। एक सत्य घटना मैंने अपने आँखों देखी है। एक पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पे थे, अब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप जब चाहें इन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने कह दिया था। अब सभी उनके सगे संबंधियों को बुला लिया गया था, लेकिन कुछ की ऐसी मान्यता थी कि नहीं, मेडिटेशन के ज़रिए हम ईश्वर को याद करके ज़रूर इन्हें नया जीवन दे सकते हैं और ये अंतिम होप है, ईश्वर हमारी अंतिम उम्मीद है, क्यों ना हम ये करके देखें। उन्होंने लगातार उनके लिए मेडिटेशन किया, लगातार उन्हें अच्छी वाइब्रेशंस दिए, लगातार उनके लिए प्रार्थना की, दुआ की और कुछ ही दिनों में वेंटिलेटर से पेशेंट बाहर आ गया। आज वो एक स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं।
सचमुच मित्रों, ये आंखों देखी बात है, अनुभव की बात है, जिसे हम आसपास होता हुआ देख सकते हैं। तो क्यों ना वैद्यनाथ परमात्मा की हम यूं ही मदद लेते हुए स्वयं भी संपूर्ण रूप से तंदुरुस्त रहते हुए जिएं और औरों को भी संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करें। ओम शांति। जिंदगी के रास्ते में चलते चलते कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ पहाड़ों के जैसे लगते हैं, लगता है इसे पार ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ऐसी एक ज्ञान संजीवनी है जो जीवन के रास्ते में आने वाले सब कठिनाइयों को पार करने का छुमंत्र हमें प्रदान करता है, ये बताते हुए कि अगर हम ऊंची स्थिति में रहेंगे तो पहाड़ भी हमें छोटा सा हमारे नीचे नजर आएगा। जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो ऊपर से पहाड़ छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इसी तरह जीवन में भी ऊंचाइयों की ओर हमारी नजर होनी चाहिए और हमारे अंदर के ऊंचाइयों को, श्रेष्ठता को हमें देखना चाहिए। इसी के लिए परमात्मा बताते हैं, हम आत्माएं सभी ऊंचे परम धाम से यहाँ पर पार्ट बजाने आए हैं। ऊंचे ब्रह्म महातत्व के हम सब निवासी हैं। परमात्मा भी ऊंचे ते ऊंचे परम धाम से इस धरा पर आते हैं। जब ये ऊंची भावना हम रखते हैं, जब आत्मा अपनी ऊंचाइयों पर अनुभव करती है खुद को, तभी मनुष्यात्मा के अंदर की जो इंफीरियरिटी है वो खत्म हो जाता है और जीवन में जो कठिनाइयों को देखते हुए हम हताश या निराश महसूस करते हैं, उससे उभरने की ताकत अपने अंदर हम महसूस करते हैं। तो हमें अपने परमधाम की ओर नज़र रखनी चाहिए, अपनी श्रेष्ठता की ओर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठातिश्रेष्ठ परमात्मा के बच्चे हैं, परमधाम के निवासी हैं। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा पिता वैद्यनाथ के रूप में कैसे हमारी मदद करते हैं, आज बहुत सुंदर चर्चा हम इसी पे कर रहे हैं। केवल तन के रोग की भी बात नहीं है मित्रों, मन के रोग को भी वो ठीक करने वाले हैं। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से भी यदि कहीं रोग अर्थात दुख पीड़ा आ गई है, उसे भी वो हरने वाले हैं। जब कभी भी मन में, तन में कोई भी इस प्रकार की व्याधि है, हम परमात्मा को वैद्यनाथ के रूप में याद कर लें और उन्हें अपनी ये समस्या अर्पित कर दें। एक बहुत ही कारगर सी चीज़ मित्रों कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, यदि पानी को, भोजन को हम ईश्वर की याद में चार्ज कर लेते हैं और उसे फिर ग्रहण करते हैं या कराते हैं, तो बहुत जल्दी मन और तन के रोगों को ठीक कर देता है। आप जल को ईश्वर के नज़दीक रख दें, संकल्प करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी इस पे आ रही है, परमात्मा की कृपा इस पे बरस रही है। उसके बाद आप उसे ग्रहण करें, आप देखें क्या चमत्कार होता है। भोजन भी जो घर में बन रहा है, पहले ईश्वर को अर्पित कर दें, आप पाएंगे कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है और उसे खाने से भी वो प्रसाद बन जाता है, हमारे तन और मन को निरोग कर देता है। तो आज भगवान वैद्यनाथ जी की चर्चा करते करते कितने सुंदर सुंदर सूत्र हम सब ने एक दूसरे के साथ साझा किए हैं। तो मित्रों, ईश्वर की सुंदर याद से, वैद्यनाथ परमात्मा की याद से आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।